आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक से कम 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुने एवं देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन नंबर सी। मानक समय, भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इलाहाबाद के समीप। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7,516.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की लंबाई बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.4%, ऑप्शन नंबर बी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्यम समुद्र तल से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3%,
0%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29.3% पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? पठार का विस्तार कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27.7% पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पारदर्शिका जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 मील, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र पारदर्शिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 मील। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 मील। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती कर्क रेखा, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। गुजरात से होकर भी गुजरती है, राजस्थान से होकर भी गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है कर्क रेखा। भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झारखंड। जम्मू कश्मीर से भी नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती, बिहार से भी नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है भारत की? केप कैमोरियन। केप कैमोरियन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? कैप कैमोरियन, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट बेलेयर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? पार्सन पॉइंट, ला हिंचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान कौन सा स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा कोल। सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कोल। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और लास्ट का क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 2 बार टाइप हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप
मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करता है? पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ऑप्शन नंबर सी, दक्कन पास। दीव एक द्वीप है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात के तट पर। दीव एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर स्थित है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग कौन सी जल संधि करती है? पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा म्यांमार। पूर्व के अंदर म्यांमार सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीलंका। पाकिस्तान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, लेकिन श्रीलंका से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान को भी किया गया है, नेपाल को भी किया गया है और बांग्लादेश को भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? गोवा की। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। लंबी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूटान। भूटान देश के साथ स्थलीय सीमा सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार, जो प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर डी, जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी समुद्री तट का
तट किस नाम से जाना जाता है? भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोरोमंडल तट के नाम से। पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जानी जाती है? कोरोमंडल तट के नाम से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रवाल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेरन एवं नारकोंडम। 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बेरन एवं नारकोंडम। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दीव एक द्वीप है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द्वीप स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बंगाल की खाड़ी, द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी, जो गुजरात के अंदर स्थित है। खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रामेश्वरम। कौन सा द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच? रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन, जिस पर चीन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। इस क्वेश्चन का होगा आंसर लद्दाख। भारत का एक शीत मरुस्थल है एकमात्र, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगरतला, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% मैदानी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो मैदान का परसेंटेज 48% नहीं है, 43% पर मैदान अवस्थित है। तो ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस मैदान की मिट्टी चलनोजम प्रकार की है। ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन व दीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ये एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू मूर द्वीप मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 12.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17.5%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यह सत्य है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह भी सत्य है। भारत के देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूरी देशांतर तक है। यह भी सत्य है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से कितने 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी स्थान तक है। यह कथन गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। यह कथन सत्य है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। यह भी सत्य है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये गलत है, क्योंकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित यामांतर रेखा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। भारत अवस्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन नंबर
सी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड। म्यांमार से भी लगती है, असम से भी लगती है, त्रिपुरा से भी लगती है मिजोरम की सीमा, लेकिन नागालैंड से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो राजस्थान की सीमा नहीं बनाता है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर और नगर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, जो नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरई तमिलनाडु सही है, मदुरई तमिलनाडु के अंदर ही है। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, यूपी में है। हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है, अलवर राजस्थान में है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है राजस्थान का, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश का, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र का, चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर है जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैप कैमोरियन। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचाने जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए। सबसे पहले कर्क रेखा गुजरती है पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल एक नंबर पे पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे है झारखंड, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है गुजरात। तो 2, 4, 7 और चौथे नंबर पे है 5 मध्य प्रदेश और पांचवें नंबर पे है 1। तो
तो ये क्रम होगा पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मणिपुर की सीमाएं कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड, असम और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डुअन्ड लाइन निम्नलिखित किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की समूह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, मतलब प्रवाल से उनका उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है इनमें से। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? कौन सा ज्वालामुखी? बेरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह के अंदर स्थित है बेरन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब इसकी राजधानी कौन बनी? कुर्नूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? सूर्य की किरणें सबसे पहले किस राज्य में पड़ती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, ये 7 बहनों में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों से देशों से लगती है? नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा तीनों देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? बराबर भागों के अंदर बांटता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का बिंदु बताना है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। सिलवासा राजधानी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली, सिलवासा राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बावर। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? कच्छ का लिटिल रन। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से गुजरती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं, सी, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पटारू की ढलान। पटारू की ढलान, यहाँ लिखा टाइप गलत हो गया, पटारू की ढलान। आंध्र प्रदेश एक भाषी राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश कब गठित हुआ? 1956 में, ऑप्शन नंबर सी। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कावेरी नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय यान्योत्तर नहीं गुजरती। भारत मानक समय का यान्योत्तर नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती? महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक राज्य है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली, पर्वतीय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्वतीय। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। इस क्वेश्चन का आंसर है कोरोमंडल तट। भारत के एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है, भारत प्रमुखतः एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में के कारण हैं? अक्षांशीय विस्तार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को। किनको जाता है? समुद्र खोज भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को, ऑप्शन नंबर सी। पूरी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है। यह ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की ज्वालामुखी द्वीप है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेरन द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर स्थित हैं? सिर्फ एक महासागर स्थित है भारतीय भूभाग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्य को अंकित करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश तो सबसे पूर्वी और गुजरात सबसे पश्चिम में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कोंकण तट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
शिमला उत्तर प्रदेश में न होकर हिमाचल प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। देर का छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। उपरोक्त राज्यों में से कौन सा क्रमशः वृहद और लघुत्तम है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबसे वृहद तो है आंध्र प्रदेश और सबसे लघुत्तम है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत की। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।